विस्तार से कोटा के तलवंडी में एक मेस के बाहर कोचिंग स्टूडेंट के साथ मारपीट हुई। आरोप है कि मेस पर खाना खाने के दौरान स्टूडेंट ने कर्मचारियों से रोटी मांगी। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मारपीट पर उतर आई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को अपने साथ ले गई है। इसके बाद मौके पर जमा छात्रों में से एक छात्र की मेस स्टाफ ने फिर मारपीट की उसके साथ। छात्र को इतना पीटा कि उसके कपड़े तक फट गए। इलाके से गुजर रहे अन्य छात्रों ने अपने मोबाइल कैमरे में मारपीट की तस्वीरें कैद की हैं। रिशु को मेस के वर्कर ने मारा। उसके बाद फिर आंटी हम लोग को कॉल की कि यहाँ पे लड़ाई वड़ाई हो गया, तो हम लोग उसको बचाने गए। उसके बाद पुलिस आई, आंटी रिशु और मेस के वर्कर को ले गए। उसके बाद फिर मेस का जो ओनर था उसने मेरे एक सुमित भैया उनको बहुत मारा। क्यों मारा? क्या वहीं पे कुछ बात हो रहा था, उसी में एरोगेंस था उनमें थोड़ा सा, तो कहे कि क्या कर लेगा ये वो, गाली गलौज किए। उसके बाद फिर मारे और दो लाठी से मारा। 4 आदमी था, चारों मिलके मारा। किस चीज को लेकर विवाद हुआ था? वही मेस में जो मेस हुआ था उसी की वजह से। बच्चे बिहार के हैं और ये मेस चालक के 2 काम करने वाले, दोनों को लिया है बंद करे। कोई खाने के ऊपर कोई रोटी मांग रहा था, वो तो उसने रोटी नहीं दी, उसके ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। तो अभी दोनों को पकड़ लिया, जिन्होंने मारपीट की एकदम शांति। पुलिस कह रही है एकदम शांति है, लेकिन क्या कुछ है, हकीकत क्या है, अपडेट हमारे सहयोगी शाकिर अली जुड़े हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। शाकिर, क्या था ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। और इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स भी आपके साथ खड़े हैं, बातचीत भी उनसे कीजिएगा। ये देखिए, जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जो पीड़ित हैं दोनों लड़के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो है खाना खाने के लिए मेस पर गए थे, उस दौरान ही ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो पहले इन्हीं को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। जी, क्या हुआ था? इतना झगड़ा कैसे हो गया, मारपीट तक नौबत? झगड़ा इसलिए हुआ कि पिंटू भैया से मेरी बात होती रहती थी, अच्छी बात होती थी मेस में। तो वो बाहर आए तो मैंने कहा कि उन्होंने पूछा कि रोटी चाहिए, तो मैंने कहा कि हाँ रोटी मतलब दे दो। तो उनका जो स्टाफ था जो रोटी दे रहा था सबको, तो उसने बोला कि उसको बोलेंगे कुछ पिंटू भैया अंदर जाके कि देखो ध्यान दो। तो फिर हमको आके बोला कि भाई खाना खाने आता है, खाना खाओ, हमसे मांगा करो, समझा ना रोटी। हम बोले भाई तो इसमें गर्म होने क्या बात है, मांग लिया भैया, इसको क्या दिक्कत है। तो उसने बोला कि नहीं तुम ज्यादा पावा बन रहा है इधर आके। तो वही हम पिंटू भैया से बात किए कि भैया देखो, ये पहले तो अंदर जाके मेस के अंदर, भैया ये हमसे गलत बोल रहा है, हम कहाँ कुछ बोले इसको। तो उसने कॉलर पकड़ा और हाथ उठने लगा। तो जब मैं बाहर निकला तो वही फिर मैंने बोला कि तुम गलत करे भाई, हम कुछ तुमको थोड़ी गलत बोले हैं। तब उसने मुझे बोला कि तुम यही मारने उन्ने का बात करने लगा। तो फिर हम जैसे आगे बढ़े तो पिंटू भी हमको कस के पकड़ लिए। और हाँ, तो ये वो लड़का कड़ा पहना हुआ था, तो यहाँ देखिए यहाँ पे मारा है। अब पीछे बाल इधर भी मारा है, मतलब मारा है। और उसके बाद हम साइड हटे, हम कॉल किए भैया को कि भैया यहाँ मारा हमको। तो भैया आए कि कौन मारा है। तो वही जब तक अंदर गए तो वही फिर बात हुआ। फिर जब हम लोग बाहर निकलने लगे तो पुलिस आई, तो मैं पुलिस के साथ वहां चला गया। फिर हाँ, अंकल आ गए थे। तो अंकल पूरा मेरा कॉल, जैसे पुलिस भी आई हुई थी वहां, लेकिन उन्होंने मेरा पूरा कॉलर पकड़ के कि मादर पूरा गाली ये सब बकने लगे हमको, मतलब पूरा एकदम गाली गलौज किए हैं हमारे हमको, मतलब ऐसी कॉलर पकड़ के। तो फिर पुलिस हमको लेके गया, हम लोग तो उधर चले गए। फिर इनको मारा उन्होंने मिलकर। फिर आप जब आए तो आपसे भी झगड़ा हो गया दोबारा? 2 बार झगड़ा हुआ वहाँ? जी हाँ, जब इसके साथ हो गया था तो जो ओनर है वहाँ के, उस मेस के, दिशा मेस के जो ओनर है, वो बाद में आए और वो बहुत ही आवेश में आए थे। आते के साथ इसको और भी जो भी लोग थे वहाँ पे, वो सबको बंद करने लगे कि हाँ किसको क्या हो गया, कौन है, आ जाओ मेरे से भिड़ लो, ऐसे वैसे बोलने लगे। तो ये इसको बंद के मतलब बोलने लगे। फिर पुलिस आ गई थी वहाँ पे। तो पुलिस आई तो जो हम लोग बोले थे कंप्लेन करेंगे, ठीक है, तो मम्मी और ये चले गए थाने में, ठीक है। तो पुलिस बिठाई जीप में और लेके चली गई उस लड़के को जिसने इसे मारा था, और मम्मी और ये चली गई थाने में। फिर जो अंकल थे जो आवेश में थे बहुत ज्यादा, वो आए और बाहर चिल्लाने लगे कि किसमें गर्मी हो गई है, आ जाओ मैं उतार दे। तो ऐसा पहले भी हुआ है क्या बच्चों के साथ में, आपको लगता है? और उस मेस के बारे में आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि हाँ उनका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। और भी बहुत सारा कंप्लेन हो चुका है उनपे पहले से भी। और वो थोड़ा है भी ऐसे कि दिखते हैं थोड़ा साइको टाइप्स, वो बहुत ही आवेश में रहते हैं। अब ये सोचिए कि वो आदमी ऐसे हैं कि कुछ ही बोल रहे हैं कि मार के काट के फेंक दूंगा, तुम बिहारी हो, तुमको बिहार वापस नहीं जाने दूंगा, यहीं पे गाड़ के फेंक दूंगा। फिर ऐसे बोल रहे हैं कि जिसको भी गर्मी है आ जाओ मेरे से भिड़ लो,
ऐसे बोल रहे हैं। फिर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने मारपीट की थी। वो 2 लोग जो मुझ पे आए थे डंडा लेकर, जो वीडियो में साफ-साफ दिख रहा है, वो 2 लोग हैं। हालाँकि एक एक जो इसे मारा गया था वो बंदा था, और एक और जो बाद में जो मेरे से लड़ने आया था वो बंदा। वो दोनों थाने में थे, और जो ओनर है जिसने बाद में मुझसे बदतमीजी की थी और जो मेन लड़ाई में था, उसे अरेस्ट नहीं किया गया। और जो मेस है वो उसके उसके बारे में बहुत सारे कंप्लेंट पहले से आ चुका है। और ऐसे बोलना किसी को भी, कोई भी टारगेट करके, स्टेट को टारगेट करके कि हाँ बिहार के हो, ऐसे बोलना और फिर कुछ भी बोल रहा है, तो फिर ऐसे थोड़ी हो सकता है कि कुछ भी सुन ले हम लोग। यहाँ पे 90% बिहार की वजह से ही सभी चीज चलते हैं, ऑटो वाले से ले तक, मेस वाले से ले तक सब। कोच यहाँ तक कि कोचिंग भी बिहार वालों और यूपी के स्टूडेंट ही चलाते हैं, मैक्सिमम 80 to 85%। तो ऐसे बिहार को और यूपी को टारगेट, अगर बिहार यूपी के लौंडे यहाँ पे ना आए तो यहाँ का आधा से ज्यादा कारोबार बंद हो जाए। इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है क्या, और अब आप क्या मांग कर रहे हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? जी भैया, ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं और यहाँ पे मेस वाले और हॉस्टल वाले काफी मनमानी करते हैं। बच्चे सिक्योरिटी मनी वापस नहीं करते हैं और ऐसे बोलते रहते हैं। मेस में अगर कंप्लेन करने जाइए आपकी खाना बढ़िया है कि नहीं है, वो सुनते भी नहीं है और बोलते हैं खाना है तो खाओ नहीं तो जाओ। और उन्हें टाइम पे पैसा चाहिए, 1-2 दिन लेट भी हो जाता है तो लड़कों को बोलते हैं कि भाई पैसे के लिए फोर्स करते हैं। तो यहाँ पे चलती रहती है ये सब चीजें। और भी स्टूडेंट मेरे साथ हैं जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से मुरादाबाद। क्या आज ये दिन में जो घटनाक्रम हुआ है? बिना मतलब मारा है हमारे भाई को, और ये बिहार के हैं भाई, और इनकी कोई गलती नहीं थी। इन्होंने जो भी मांग करी थी, कुछ मांगा था इन्होंने, अंदर से उन्होंने जाके कुछ बोला है, उसके बाद बाहर निकल कर इनको मारा गया है बिना मतलब। ऐसी घटनाएं पहले भी होती रहती हैं। देखिए यहाँ पर कोटा में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रीजन है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, माँ बाप यहाँ पे हमारे नहीं है, और यही लोग हमारे फिलहाल तो यही लोग माँ बाप हैं। और अगर ऐसा ये लोग करेंगे तो फिर कोटा कौन ही आएगा। अगर हम यूपी बिहार के यहाँ पर 90 से ज़्यादा आबादी जो है, मतलब स्टूडेंट जो 90% ज़्यादा हम यूपी बिहार के ही रह रहे हैं, और हमारे साथ अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो हम कभी दोबारा कोटा नहीं आ सकते। और हम चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। तो जिन्होंने इनके साथ गलत किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने तो कार्रवाई की है, पुलिस ने तो पकड़ा है उनको। पुलिस ने पकड़ा है, बट एक्शन वैसा होगा या नहीं होगा हम कुछ कह नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि बस एक ही मैच के बारे में, वो हमारे मैच में भी सेम ही चलता है। पैसा लेने के लिए वो तो बाबू बाबू बोल के पैसा ले लेते हैं, बट दे ट्रीट अस एज अ आउटसाइडर, नॉट इनसाइडर। ये मतलब उनका व्यवहार बहुत अलग रहता है। पैसा लेने के समय बाबू बाबू करते हैं, और जब कुछ उनसे कंप्लेंट करे तो कुछ एक्शन, हाँ एक्शन कुछ नहीं लिया जाता है। अभी बस हो गया है, लेकिन एक्शन क्या होगा किसी को नहीं पता, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा। सरकार ने, जिला कलेक्टर ने एक हेल्पलाइन भी चला रखी है, कोचिंग वालों ने भी हेल्पलाइन चला रखी है। आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की कभी इस तरह की? कंप्लेन होती है पर कभी कुछ होता नहीं है। खाने की क्वालिटी बहुत खराब है, खाना भी बहुत ज्यादा खराब, तबीयत भी खराब होती है बच्चों की, बहुत दिक्कत है खाने की। ये बोल जी, आपसे भी, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। ये जो घटना हुई है आज, तो क्या है इस तरह का बर्ताव होता है स्टूडेंट्स के साथ, या आज पहली बार ही देखा आप? ये पहली बार तो है नहीं कि स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हुआ है। मैं आज दोपहर की बात है, मैं उस टाइम पढ़ाई कर रहा था तो भाई ने कॉल किया, मेरा अच्छा दोस्त है वो, कि मेरे से और मम्मी से लड़ाई हो गई मेस में। हम वहाँ गए दौड़ के देखने क्या हुआ क्या नहीं। बाकी सबको भाई ने बता दिया पहले ही, लेकिन बाद में क्या हुआ, बात में बहुत प्यार से बात कर रहा था उससे, वो बहुत गुस्से में था। मतलब प्यार से समझा रहा है, भैया रहने दो, खत्म करो। वो तुरंत इसका कॉलर पकड़ लिया, इसके साथ गलत करने लगा, लठ निकाल दिया। पुलिस के पास जो होता है ना, आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट, वो 3-4 लोग लेके आ गए, इसको मारने लगे। अब क्या कर सकते हैं भैया, पुलिस भी देखते हैं एक्शन लेती है नहीं, इंतजार है हमें बिल्कुल। और बात सिर्फ मेस की नहीं है भैया, वो आदमी भी सही नहीं है। पर वो पर्टिकुलर आदमी ठीक नहीं है, और लोगों के, और जो बच्चे हैं आपके जो साथी हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव होता है, कभी लगता है? बिल्कुल भैया, सबके साथ होता है, हमेशा होता है। स्टूडेंट के साथ गलत होता रहता है कोटा में, और कोई एक्शन नहीं लेता है उस पर। ये स्टूडेंट के साथ गलत होता है तो लोग यहाँ के जो लोकल है इसका फायदा उठाते हैं और धमकी भी देते हैं, तुम स्टूडेंट हो क्या कर लोगे, तो इसका धमकी भी देते हैं, फायदा भी उठाते हैं। स्टूडेंट कुछ कह भी नहीं पाता है और वो पुलिस प्रशासन के पास जाता है तो स्टूडेंट के साथ तुरंत कार्रवाई हो जाती है, पर यहाँ लोकल के साथ उतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती। पर इस मामले में पुलिस ने पकड़ लिया 2 लोगों को, तुरंत पुलिस भी आ गई थी मौके पर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग एक साथ रहते हैं, मिलते भी हैं आपस में, अलग अलग मेस में खाना खाने जाते हैं,
तो क्या इस तरह की घटनाएं होती है, आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है क्या जो आपको लगता है कि गलत हो रहा है? यहाँ पे तो बच्चे बहुत सारे डिफरेंट मेस में खाते हैं, बट अगर इस तरह की हरकत की जा रही है मेस में, तो वहाँ के जो भी पहले बात तो मेस बंद होना चाहिए पूरी तरीके से, और जो भी मेस के ऑनर है उनकी गिरफ्तारी, जो भी इन सब मारपीट में इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो और भी मेस है, बट ऐसा नहीं है कि सभी जगह ऐसा हरकत की जाती है, लेकिन जो भी मेस में की जा रही है गिरफ्तारी होनी चाहिए और मेस बंद होनी चाहिए पूरी तरीके से। तो देखिए, जो स्टूडेंट है उनमें गुस्सा है इस बात का, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, जो मारपीट हुई है उसको लेकर के ये रोष भी जता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जो है उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने मारपीट की थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो मेस के ओनर हैं, उस बिल्डिंग के ओनर हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ देश भर से बच्चे आते हैं और तमाम बच्चे जो है हर रोज किसी न किसी मेस में खाना भी खाने जाते हैं, लेकिन जो आज घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में ये जो स्टूडेंट है, खासकर बिहार और यूपी के जो स्टूडेंट है, वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं इस बात का कि हमें टारगेट किया जाता है, कई बार हमें जो है प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है शाकिर, बहुत महत्वपूर्ण थी ये बातचीत और ये जान लेना कि बच्चों के मन में भी क्या चल रहा है। आपने दोनों उन पीड़ित छात्रों से भी बात करी है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। आपने बताया कि दोनों आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटा से हमारे सहयोगी शाकिर अली रिपोर्ट कर रहे थे इस बेहद ही महत्वपूर्ण खबर पर। क्योंकि शाकिर, एक आखिरी छोटा सा सवाल आपसे, एक छोटी सी बातचीत, उसके बाद फिर हम अगली खबर का रुख करेंगे। इसमें और भी सेंसिटिव बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे, एक तो पढ़ाई का प्रेशर है उनके ऊपर, तमाम चीज़ों का प्रेशर है, एग्ज़ाम्स का प्रेशर और तमाम सुसाइड्स के केस हम देखते हैं। ऐसे में अगर इस तरह की मारपीट छात्रों के साथ होगी शाकिर, तो ये तो सीधा एक हैरेसमेंट का केस भी इस पर बन सकता है, क्योंकि जाति सूचक नहीं तो क्षेत्रवाद की भी बात वहाँ पर हो रही है। तो अगर इस तरह की चीज़ें बच्चों के दिमाग पर हिट करेंगी तो फिर तो कुछ भी कदम उठा सकते हैं बच्चे घबरा के वहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है वो अपना आप में जो है शर्मनाक घटनाक्रम है कि दो स्टूडेंट होते हैं, उनके साथ में मारपीट होती है और एक स्टूडेंट की माँ भी उसके साथ रहती है और माँ ही फ़ोन करके दूसरे बच्चों को बताती है कि यहाँ झगड़ा हो गया है और ऐसे मारपीट की जा रही है। क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत उम्मीदों से आते हैं, अपने अभिभावक भी यहाँ पर उनको बहुत उम्मीदों से भेजते हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो पुलिस की जहाँ तक बात है तो पुलिस जो है अपना काम प्रमुखता से करती है, लेकिन शिकायत अगर पुलिस के पास पहुँचती है तो पुलिस प्रमुखता से करती है। लेकिन ऐसे भी मामले होते होंगे जब बच्चे जो है पुलिस तक नहीं पहुंच पाते होंगे, कोई छोटी मोटी अगर वारदात भी हो जाती है तो भी पुलिस के पास जो है वो कंप्लेन करने नहीं जाते होंगे। कोटा में जो है लंबे वक्त से जब से कोचिंग में स्टूडेंट्स की तादाद में बढ़ोतरी हुई है, जोगनेल जो थाना है उसकी डिमांड की जा रही है कि बच्चों के लिए एक अलग से थाना जो है वो यहाँ पर बनाया जाए ताकि बच्चे वहाँ पर पहुँच करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। एक जवाहर नगर थाना जो है ये सेंटर में ये थाना है और यही जो इलाका है इसी में सबसे ज़्यादा जो है कोचिंग स्टूडेंट्स रहते हैं। इसके अलावा महावीर नगर, विज्ञान नगर और पुनाड़ी क्षेत्र के जो थाने हैं वहाँ पर भी जो है स्टूडेंट रहते हैं। उस इलाके में भी जो है पुलिस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, बाकायदा जो है टीमें जो है गश्त करती हैं। हॉस्टल वाले इलाकों में भी जो है जो बीट कांस्टेबल है उनको अलग से ड्यूटी पर तैनात किया गया है। उनको नंबर वगैरह भी जो है डाटा जो है वो भी पुलिस के पास है, पुलिस अपना डाटाबेस भी तैयार कर रही है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो फिर तमाम चीज़ों पर से जो फिर सवाल खड़े होते हैं और ये बच्चे जो है इस बार साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि स्टेट को टारगेट करके जो है इस तरह का व्यवहार किया जाता है। हालांकि एक बात और बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि बिहार से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है स्टूडेंट रहते हैं और कुछ साल पहले जो है बिहार टाइगर्स नाम से जो है एक यूँ कहे कि स्टूडेंट्स का एक समूह भी यहाँ पर बन गया था, जो कई बार जो है उनकी भी शिकायतें पुलिस में पहुंची थी। उन्होंने जो है कुछ वारदातें भी की थी, जैसे किसी स्टूडेंट का झगड़ा हो जाता था तो सारे मिलकर के एक साथ जाते थे और वो उस झगड़े में शामिल हो जाते थे। वो तो जो है पिछले कुछ सालों में पुलिस ने जो है उस पर अंकुश लगाया है, जो उसमें कुछ अलग तरह के लड़के भी शामिल हो गए थे जो पढ़ाई नहीं करते थे। लेकिन अब ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट यहाँ पर जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं और आज जब इनके साथ इस तरह का घटनाक्रम हुआ है तो एक बार फिर जो है वही जो कोटा में पिछले 10 साल पहले जो घटनाएं होती थी, जिस तरह से जो है एक स्टेट वाइज जो है बच्चे समूह बना करके रहते थे, तो वो समूह का रोष यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है इस मारपीट के बाद में। शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शाकिर अली हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे कोटा से।